start with question number 5 of find a array of conversion of partnership form into a limited company. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे A, B and C are partner carrying on a business in a partnership sharing profit losses in the ratio of 1/2, 3/8 and 1/8 respectively on the 31st March 2025. They agreed to sell the business to a limited company. अच्छा कंपनी का नाम नहीं दे रहा, खाली लिमिटेड कंपनी बोल रहा है, ठीक है फाइन, विल यूज द वर्ड लिमिटेड कंपनी ओनली एज द पोजीशन एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज कैपिटल एटीसी लोन ऑन मॉर्गेज सन्ड्री क्रेडिटर्स. कोई रिजर्व है नहीं है यहाँ पे, fictitious asset है नहीं, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश. द कंपनी हैज had the following assets and at the valuation shown below. Okay fine, the company agrees to pay the creditor 17,700. आगे the company paid 67,000 in the form of fully paid shares of tonnage and the balance in cash. The expenses amounted to rupees 1,500. Prepare ledger account. Okay, prepare this account, ledger account. Fine. अच्छा now ये interesting है. सबसे पहले कहीं PC by लमसम है क्या? नहीं. PC by लमसम मेथड नहीं रहा तो PC by which method it will be? Net asset method. क्या रहेगा? Net asset method. PC by net asset method. क्या है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? ऑल एसेट टेकन ओवर एट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू रुपीस. चल 1 by 1. सबसे पहला रिवैल्यूएशन दे रहा है तुमको, चलो बोलते हैं मशीनरी. कितना है मशीनरी? हाउ मच इज मशीनरी? 61. आफ्टर मशीन के बाद फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 31,800. 31,800. फर्नीचर के बाद स्टॉक बोलो 22,000. आफ्टर स्टॉक बुक डेप्ट 14,000. कितना है? 14,000. 40. बुक डेप्ट के बाद गुडविल का पैसा दे रही है, बराबर है 10,000. 10,000. How much? 10. That means cash जो है, कैश है कि यहाँ पे the company took over the following assets at the valuation given below. The company agreed to pay the debt. मतलब खाली यही assets लेके जाएंगे, मतलब cash is not taken over. तो cash पे NTO लिखो और loan on mortgage ये भी कहीं नहीं बोल रहे थे, ये भी NTO, ये दो चीज NTO रहेगी. ठीक है? आया समझ में? So they are saying कि गुडविल, अच्छा न्यू फॉर्म जो है, न्यू कंपनी क्या पे करेगी? गुडविल का पैसा पे करेगी. गुडविल इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट, मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है फाइन. बट कैश के बारे में है नहीं, टू कवर द फॉलोइंग एसेट, मतलब कैश नहीं है तो कैश नॉट टेकन ओवर. तो टोटल जरा करेंगे कितना हो जाएगा टोटल इट? जस्ट ऑल 1,38,800. 1,38,800. That's all external liability. At which value? Divide by. बोलो. Sundry creditors. Sundry creditor कितना है? 17,700. 17,700. Less करो please. You will get your piece. 1,21,100. 121,100 ये आया पीसी. अच्छा जैसे पीसी आया तो नेक्स्ट वर्किंग शुड बी व्हाट? फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी. नेक्स्ट वर्किंग किसका रहना चाहिए? डिस्चार्ज ऑफ पीसी का. डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी मतलब न्यू कंपनी ने पैसा कैसे दिया, ये कैसे दिया वहां पढ़ो. द कंपनी also agreed to pay the creditor at 17,700. The company paid 67,000 in the form of fully paid share of tonnage and the balance in cash. ये कंपनी क्या पे कर रही है? शेयर पे कर रही है ना? शेयर इन न्यू कंपनी कितने का? 67,000 रुपीस का, बराबर है. अब टेनिज है ना, तो 6,700 into 10 नंबर ऑफ शेयर और बैलेंस इन कैश
तो 1,21,100 माइनस करो ये कैश विल बी द बैलेंस 154,100 आया समझ में? इसको बोलते हैं पीसी एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ पीसी 60 कितना है 54,100 ये आया ये हो गया तुम्हारा पीसी ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ पीसी अच्छा क्या क्या अकाउंट बनेंगे रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू कंपनी कैश और इक्विटी शेयर इन या शेयर इन विच कंपनी शेयर इन लिमिटेड कंपनी का नाम नहीं दे रहा है नाम नहीं लिखेंगे नॉर्मली शेयर अकाउंट नहीं बनाते हैं यहाँ पे हमने बना दिया क्या हम लोग इजी थोड़ा समझने के हिसाब से बनाते हैं ताकि इजी पड़े चलो फिर वी स्टार्ट वो आर पार्टनर्स ए बी सी पर्टिकुलर शुरू करें ये फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा ट्रांसफर इन एवरी आइटम ऑफ द गिवन बैलेंस शीट फिर बैलेंस शीट से ट्रांसफर करो और ट्रांसफर शुड बी ऑलवेज एट व्हिच वैल्यू बुक वैल्यू बोलो machinery amount 48 after machine furniture amount 42 next stock 23 stock 23 after stock book debts ये 15,000 बुक डेब्ट का मतलब सबको समझ में आता है ना डेटर का तो था ना डेटर बोलो बुक डेब्ट बोलो कस्टमर बोलो सब सेम है बोलो कितना अमाउंट 15,000 15 था बुक डेब्ट के बाद कैश ये कैश टेकन ओवर तो रियलाइजेशन देखो आगे ये पहली बार ये रूल आया कैश टेकन ओवर तो रियलाइजेशन नॉट टेकन ओवर तो कहां जाएगा कैश एंड बैंक में क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट टाइम आ रहा है कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 ना आ रहा है समझ में कैश टेकन ओवर तो रियलाइजेशन नॉट टेकन तो यहां बराबर है चल इसका टोटल करेंगे 1,28,000 फिर पार्टनर्स कैपिटल बोलो 40 40 30 26 30 एंड 26 दोनों मॉर्गेज और क्रेडिटर कहाँ जाएगा ये sundry liabilities हाँ बोलो 16,000 हाँ creditors 18,000 मैं डायरेक्टली बाहर लिख दो कितना क्रेडिटर 80 इनर कॉलम में या लिख दो इनर में लिख दो 16 एंड 18 ना दोनों का टोटल मिला के 34 ये हो गया दिस फिनिशेस ऑफ विच स्टेप कौन सा स्टेप खत्म हुआ ट्रांसफर अब यहां से देखो ये चैप्टर में पूरा स्टेप है अमालगमेशन हो गया कन्वर्जन हो गया इसमें यू हैव टू फॉलो स्टेप ओके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना अपने स्टेप तो नहीं बना सकते हो ओके ना तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा एंट्री फॉर पीसी क्या एंट्री आएगी न्यू कंपनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बोलो कितना है 1,21,100 यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट ब्रैकेट में एंट्री फॉर पीसी हो नाउ डिस्चार्ज ऑफ पीसी ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी में क्या होएगा तो फिर क्या आ रहा है 6,000 आ रहा है कैश आ रहा है दोनों डेबिट और न्यू कंपनी क्या हो जाएगी टैक्स ये टैली हो जाएगा बराबर है क्या आ रहा है 6,000 आ रहा है क्या लिखोगे टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट कितना 67 बराबर है कैश में क्या लिखोगे टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट कितना 54,100 बाय लिमिटेड कंपनी बाय शेयर इन लिमिटेड कंपनी कितना 67 and by बोलो तो एंट्री फॉर पीसी और एंट्री फॉर
डिस्चार्ज ऑफ पीसीओ। कोई सेल ऑफ एसेट है क्या? देखो यहाँ पे कोई सेल ऑफ एसेट है नहीं, लेकिन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है। यस, कैन क्या है, मॉर्गेज लोन नहीं देके क्या तो पे करेंगे ना, तो कैश एंड बैंक। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है, दोनों हम साथ नहीं करेंगे, दोनों की सेम ही एंट्री है। रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। बोलो अमाउंट कितना कितना? लोन और मॉर्गेज कितना? 16,000 और क्रेडिटर सॉरी एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यस 1,600 सर 1,500 1,500 बोलो 70,500 बराबर है। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय ये हो गया। सेल ऑफ एसेट नहीं है, होता तो बेस्ट है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है क्योंकि मॉर्गेज लोन नॉट टेकन ओवर, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करेंगे। नाउ सब हो गया ना? कैन वी क्लोज रियलाइजेशन? यस, क्लोज करो प्लीज। क्रेडिट साइड बढ़ा बोलो 1,55,100 155,100 बोलो डिफरेंस बोलो। ए बी सी बोलो 9,600 बांटो इसको। रेशियो, अच्छा हाँ रेशियो में भी एक गड़बड़ है। पहले वाले पार्टनर का शेयर क्या है? 1/2। दूसरे वाले का 3/8 3/8। तीसरे वाले का 1/8 1/8। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। क्या करना पड़ेगा? इसको 8 करना पड़ेगा, तो इंटू 4 इंटू 4, तो 4/8, 3/8 एंड 1/8। अब ना 8 कैंसिल, तो 4:3:1। ये अपना 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट बराबर ना। डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, पहले इसको इक्वल करेंगे, इक्वल करके फिर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रेशियो रहेगा। अब ये रेशियो में ये 9,600 को बांटो प्लीज। बोलो 4,800 है, कितना है? 600 है, क्या है वो? 4,800 4,800 देन 3,600 देन 1,200 यहाँ डेबिट में है, तो यहाँ कहाँ पे? क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन। कितना? 4,800, 3,600 एंड 1,200। अच्छा, अब नाउ आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू जस्ट वेट एंड सी हाउ टू डू। ये फोकस से वही शेयर्स आ गया। शेयर्स के बारे में कुछ बोल रहा है कि कैसे? यस नहीं, मैं ये हटा दे रहा हूँ वर्किंग। अब अगेन shares is to be distributed in the final ratio. Calculation of distribution of shares. क्या लिखेंगे? Calculation of working out number 1 for calculation of shares. Shares कैसे बांटा? एक फाइनल रेशियो क्या निकालेंगे? फाइनल रेशियो ऑफ A B C कितना आया? 44,800 कितना आया? 33,600 कितना आया? 27,200। अब A का A B C शेयर है कितना? अमिश कितना? 67,000 है। 67 तीनों जगह लिखेंगे, ये समझा? अब ये बांटना है।
अगर ये सिंपल नंबर होता 3 2 1 तो into 3 डिवाइड बाय 6 into 2 डिवाइड बाय 6 into 1 डिवाइड बाय 6 ऐसे ही करते ना, लेकिन अब ये सिंपल नंबर नहीं है और इसको सिंपल करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ मत करो, into 44800 तीनों का टोटल, टेक द टोटल ऑफ द थ्री, बोलो 1,05,600 1,05,600 1,05,600 1,05,600 आया ये। अब तुमको मैं बेस्ट टेक्निक बता दूं, जैसा हम करते हैं, हम कैसा करते थे, यहाँ मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया क्योंकि भी फर्स्ट मतलब पूरा ऑड नंबर है, क्या करते थे याद है हम लोग, 67,000 डिवाइड बाय द टोटल रेशियो 1,05,600 इक्वल टू द अबाउट दो बार इनटू मतलब 67, या ऐसा करो 67 डिवाइड बाय 1,05,000, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन आल्सो यूज दिस टेक्निक, डिवाइड करो दोनों को फिर इक्वल टू द अबाउट दो बार इनटू फिर जो भी नंबर चाहिए 44,800 इक्वल टू 33,600 इज इक्वल टू 27, बोलो 28,424 424, हाँ पॉइंट आगे सब बोलो, हाँ छोड़ो आगे बोलो 21,318 318 आगे बोलो 1,7,257 257। अच्छा अब ये मल्टीपल ऑफ 10 में है तो ये क्या लेंगे 20 लेंगे, ये क्या लेंगे 20 लेंगे और ये क्या लेंगे 60 लेंगे, आ गया समझ में, क्योंकि शेयर राउंड नंबर में होना चाहिए, बराबर है। तो ये हमारा शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे 2 शेयर्स इन विच कंपनी, इन AB सॉरी न्यू कंपनी लिमिटेड, क्या कंपनी लिमिटेड, इन कंपनी लिमिटेड, बोलो क्या है 28 420 21 300 424 है ना बेटा, तो राउंड नंबर बताया ना, जीरो जो भी नियरेस्ट जीरो रहेगा तो 20 जीरो नियरेस्ट 20 है, 30 है तो 20 है, और ये क्या है 21 320, फिर ये 176,660 260, जरा ये तीनों का ऐड करो और देखो कितना 67 हो रहा है क्या, 67,000 होना चाहिए, नहीं है तो एक जगह 10 रुपया कम करना पड़ेगा, वो भी देखना जरूरी है, 67 हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है, आया। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल एंड बाय सीस कैपिटल, बोलो 28 420 21 320 and 17 आया, इसको क्लोज करो, 44 800 33 627, बोलो टू कैश एंड बैंक बैलेंसिंग 16,380 16 380 हाँ 12,280 12,000 हाँ 9,940 9,940, क्या बराबर है ये आंसर, चेक कर लो, बाय एंड बाय A is capital, by B is capital and by E is capital. Yes, बोलो 20 बोलो tally that 56,100 बराबर है, यस इजी एवरीवन, तो होप तो क्लियर है,
तो बहुत आराम से अच्छे से कंफर्टेबली हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हो गया। और तो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। ओके, हाँ यहाँ पे 67,000 के वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो सबको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज एवरीवन, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स।